हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में। तो बात कर रहे थे बेस सिस्टम में बताएंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर तो समझते हैं। बेस सिस्टम में आज कॉन्सेप्ट होगा बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। यानी यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो उसमें यदि आपसे जोड़ पूछा जाए तो कैसे हम जोड़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। एडिशन ऑफ नंबर। यदि पहले एक कॉन्सेप्ट के आधार से हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट होगा बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। जैसे यदि x y z 3 अंकों की संख्या है और यदि इसके बेस में 10 लगा हुआ है। आपको हम बताए थे कि यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 10 में है तो इसे यदि आप एक्सप्लेन करें तो करना है, दिए गए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो अब इसे आप यदि 10 का स्क्वायर करें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 100 और 10 टू दी पावर 1 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। और 10 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। और 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है और 1 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा। यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। और यदि 0 पे पावर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। तो 123 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 3, यानी इसको यदि आप ऐड करें तो 123 के बराबर होगा। यानी 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को हम बेस को बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो इसी प्रकार हम यह 3 अंकों की संख्या x y z मान लेते हैं। 3 अंकों की संख्या यदि x y z दिया हुआ है, यदि 3 अंकों की संख्या x y z दिया हुआ है तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दिए गए बेस क्या है, 10 के रूप में है तो 10 को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 10 को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। यदि 10 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस z के बराबर होगा। यदि इसे आप एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 गुने x 100x प्लस 10 टू दी पावर 1 10 के बराबर होगा। 10 को यदि y से मल्टीप्लाई करें तो 10y होगा और 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू, यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। और 1 को यदि आप z से मल्टीप्लाई करें तो z के बराबर होगा। अब 100x प्लस 10y प्लस z को हम लिख सकते हैं 99x प्लस x। 100x को लिख सकते हैं 99x प्लस x। अब 10y को लिख सकते हैं 9y प्लस y और z को z लिख सकते हैं। अब 99x प्लस 9y को एक साथ लिखेंगे और बच गया x प्लस y प्लस z। अब दिया गया नंबर क्या है, 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभक्त है। 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि 99 भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। यदि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 99 9 से विभक्त होगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 99x 9 से विभक्त होगा। तो यह डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा और बच गया x प्लस y प्लस z।
यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो यह भी संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 3 अंकों की संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। यानी 99x प्लस 9y तो 9 से पूर्णतः विभक्त ही है, बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। और यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यह क्या है, दी गई संख्या के अंक है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो संपूर्ण संख्या यानी x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसे लिखिए, और यहीं से 9 का विभाज्यता का नियम आता है। 9 का विभाज्यता का नियम होगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्यता का नियम 9 से विभाज्यता का नियम यानी बेस सिस्टम 10 के लिए 9 से विभाज्यता का नियम होगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है, दी गई संख्या के अंक है, और उसका योग यदि 9 से विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या यानी x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। 9 से विभाज्यता का नियम में लिखेंगे, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या यानी x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। नौ से विभाज्यता का नियम हो जाएगा, यानी दी गई संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या x y z जिसमें बेस सिस्टम 10 में है, और बेस सिस्टम 10 में है तो इसे यदि एक्सप्लेन करें तो बेस को यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में प्राप्त होता है। 100x को लिख सकते हैं 99x प्लस x और 10y को लिख सकते हैं 9y प्लस y और z को लिख सकते हैं z। अब 99x और 9y को एक साथ रखेंगे और x प्लस y प्लस z को एक साथ रखेंगे। 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभाजित है, और x प्लस y यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह किस सिस्टम के अंतर्गत, यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह किस सिस्टम के अंतर्गत 9 का विभाज्यता का नियम है, यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत 9 का विभाज्यता का नियम होता है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत पूछा जाए, यदि बेस सिस्टम 5 में x y z दिया हुआ है, यदि बेस सिस्टम 5 में x y z दिया हुआ है, यदि बेस सिस्टम 5 में x y z दिया हुआ है, 3 अंकों की संख्या x y z है और यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत है, तो आप लिखेंगे 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, यानी दी गई संख्या के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बेस किसके रूप में है, 5 के रूप में है, 5 को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। अब दी गई नंबर क्या दिया हुआ x y z, तो दिए गए संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25x प्लस 5y प्लस z के रूप में।
अब इसे हम लिख सकते हैं 24x प्लस x और 5y को लिख सकते हैं 4y प्लस y और z को z लिख सकते हैं। अब 24x को एक साथ रखेंगे और 4y को भी एक साथ रखेंगे, बच गया x प्लस y प्लस z। x प्लस y प्लस z 24x प्लस 4y 4 से विभाजित है। 24x प्लस 4y 4 से पूर्णतः विभाजित है, बच गया दी गई संख्या के अंकों का योग। दी गई संख्या क्या है? x y z और इसके अंकों का योग यदि 4 से विभाजित है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो x y z भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह किस सिस्टम के अंतर्गत? तो यह सिस्टम बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 4 का भी विभाजिता का नियम होगा। 4 का विभाजिता का नियम होगा यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 4 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? 4 का विभाजिता का नियम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 4 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे, यदि बेस 10 है तो उसमें डिजिबिलिटी रूल 9 का क्या होगा और उसका डिजिटल सम क्या होगा और उसमें टोटल डिजिट क्या होगा, इसे समझाए थे। तो पुनः एक बार आपको समझाते हैं। आपको बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाजिता का नियम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार विभाजिता का नियम बेस सिस्टम 10 में 9 का होता है, उसी प्रकार विभाज्यता का नियम बेस सिस्टम 5 में 4 का होगा। x y z 3 अंकों की दी गई संख्या है। संख्या 3 अंकों की हो सकती है या 4 अंकों की। जैसे देखिए, आपको हम बताए थे यदि बेस k है, यदि बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट k होगा। डिजिट फॉर 0 to k-1 होगा, 0 से लेके k-1 तक होता है। और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो डिजिटल सम k-1 पे होगा। आगे हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन पहले समझना है कि यदि बेस सिस्टम k है, यदि बेस k है तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होगा? यदि बेस सिस्टम k है तो उसके लिए डिजिटल सम k-1 होगा, टोटल डिजिट k होगा, डिजिट फॉर 0 to k-1 होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बेस सिस्टम 10 का, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बेस सिस्टम 10 का तो इसमें टोटल डिजिट क्या होगा? 10 होगा। डिजिट फॉर 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 तक डिजिट उपयोग कर सकते हैं। आप यदि बेस सिस्टम 10 में पढ़ते हैं तो कितना अंक का प्रयोग कर सकते हैं? 10 अंक का प्रयोग कर सकते हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम में। यानी बेस यदि 10 के बराबर है तो वह क्या है? डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति है। और दशमलव पद्धति में अंक का प्रयोग करना चाहें तो 0 से लेकर 9 तक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि डेसिमल सिस्टम का प्रश्न को हल कर रहे हैं और डिजिटल सम का उपयोग करेंगे, यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? k-1 पे होगा, तो यानी 10-1 करेंगे तो 9 पे होगा। इसी तरह यदि बेस 9 है तो उसमें टोटल डिजिट 9 होगा और उसमें डिजिट कहां से कहां तक होगा? 0 to 8 तक 8 होगा और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 8 पे होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बेस सिस्टम 5 है, बेस सिस्टम 5 है तो उसमें टोटल डिजिट कितना होगा? तो उसमें टोटल डिजिट 5 होगा। वह 0 to 4 तक डिजिट का उपयोग करेंगे और इसमें यदि डिजिटल सम का उपयोग करें तो डिजिटल सम हमेशा और हमेशा 4 पे होगा। यदि आपसे बेस सिस्टम 16
यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति, जिसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें टोटल डिजिट आप 16 अंक का प्रयोग करते हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करते हैं। तो इसमें 0 to F तक डिजिट का उपयोग करेंगे। और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करें तो डिजिटल सम हमेशा 15 पे होगा, क्योंकि यह बेस 16 है तो डिजिटल सम k-1 पे होता है, यानी 15 पे होगा। अभी आपको हम बता रहे थे बेस सिस्टम 10 के आधार पे। यदि बेस सिस्टम 10 है, यदि x y z दी गई संख्या 3 अंकों की दी गई संख्या है, उसमें बेस 10 लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको बताए कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। यदि बेस सिस्टम 5 है तो उसमें 4 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो पुनः हम 9 का विभाज्यता का नियम पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको करना है, दी गई संख्या के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दी गई संख्या के बेस 10 है तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दी गई संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में होता है। और 100x को लिख सकते हैं 99x प्लस x प्लस 10y को लिख सकते हैं 9y प्लस y, और z को तो z लिख सकते हैं 99x प्लस 9y, और बच गया x प्लस y प्लस z। अब देखिए, यह तो संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, और बच गया x प्लस y प्लस z। यह यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या यानी x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि x y z का रिमाइंडर निकालना चाहें, x y z को 9 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना चाहें, रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या करना होगा, दी गई संख्या के अंकों का योग पे ही वर्क करेंगे। x y z के अंकों का योग में ही 9 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि 156 को यदि 9 से भाग दें और रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो इसके अंकों का योग पे ही वर्क करेंगे। जैसे 5 को 6 से जोड़ेंगे, 6 को 5 से जोड़ेंगे, 5 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 5 प्लस 6, यानी 6 5 11 1 12। 12 को यदि आप 9 से भाग दें, यह 2 अंकों की संख्या यानी 1 to 2 अंकों की संख्या है, इसमें 9 से भाग दें तो इसके अंकों का योग पुनः जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, सिंगल डिजिट में 3 होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 होगा। यदि दूसरा प्रश्न पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में यदि आपसे 9 से भाग दे के शेषफल यानी रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। इसमें पता भी कैसे कर सकते हैं कि 156 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। यदि 156 में 9 से भाग दें और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो ही संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन 156 में यदि 9 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है, इसलिए 156 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसे भी जांच कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9, तो इसमें यदि आप 9 से भाग दें और रिमाइंडर निकालें तो इसके अंकों का योग पे ही वर्क कर लेते हैं। 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 को 1 से जोड़ेंगे 10, 8 2 10, 3 7 10, 4 6 10। कितना बार आ गया, 1 2। देखिए 9 को यदि 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, और 8 को यदि 2 से जोड़ेंगे तो पुनः 10 प्राप्त होता है, और 7 को यदि 10 से जोड़ते हैं तो पुनः 10 प्राप्त होता है, और 6 को यदि 4 से जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और 5 बच गया। अब ऐड करना है 10 10 20 10 30 10 40। अब 5 45 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो पुनः इसके अंकों का योग ही निकाल सकते हैं। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 प्लस
4 9 और 9 में यदि 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होता है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी गई संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसे आप जोड़ने में ज्यादा समय लगता है, यदि दी गई संख्या है उसे जोड़ें तो ज्यादा समय लगता है। इससे बेहतर है कि 9 के मल्टीपल में ही काटते चलें। 9 के मल्टीपल में काटेंगे, जैसे 9 से 9 विभाजित होगा और 8 1 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 2 9 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 6 3 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 5 4 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्या क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से पूर्णतः विभाजित है। और रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होता है। यह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के ही आधार से आपको बताए कि यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें 9 का विभाजिता का नियम होगा, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और उसमें यदि आपको शेषफल निकालना है तो आप उसके अंकों का योग ही निकाल लीजिए, सिंगल डिजिट में वह क्या होगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 5 6 7 में यदि आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो इससे बेहतर है इसके 9 के मल्टीपल में ही काटते चलें। क्या करेंगे, 9 के मल्टीपल में ही काटते चलेंगे। 7 2 9 हो जाएगा, बच गया 6 5 11 1 12। 12 को यदि आप पुनः जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है, यह क्या हो जाता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है। यदि दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाए 1 2 3 4 5 7 6 4 9 में यदि आप 9 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो क्या होगा, यदि रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो ही तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि कोई नंबर है उसके अंकों का योग यदि 9 हो या 0 हो, उसके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में हो या काटने के बाद 0 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसे जांच करते हैं, 9 से 9 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 5 में 4 से जोड़ेंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 6 को 3 से जोड़ेंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा और 7 और 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। बच गया 1 और 5, 1 प्लस 5 बचा, इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 6 के बराबर होगा और 6 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। यदि आप 1 2 3 4 5 7 6 5 9 में भी 9 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होगा। तो यह संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो नहीं, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यदि 9 से पूर्णतः तभी विभाजित हो सकती है जब संख्या के रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो। अब बेस सिस्टम 4 में थोड़ा समझते हैं। यदि बेस सिस्टम 4 या 5 में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है XYZ बेस सिस्टम 5, तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। यदि 5 का स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 5y प्लस z के बराबर होगा। अब इसे आप लिख सकते हैं 24x प्लस 4y प्लस x प्लस y प्लस z। यह संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। और यदि दी गई संख्या के अंकों का योग ही तो है, अंक क्या है, x y z है, x y z है और इसके अंकों का योग यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बेस सिस्टम 4 में आपको बताए थे, बेस सिस्टम 5 में बताए कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 4 से पूर्णतः विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाजिता का नियम बताए। अब बेस सिस्टम 8 में 7 का भी विभाजिता का नियम होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगा। यानी यदि बेस k है, यदि बेस k है तो k-1 का डिजिबिलिटी रूल होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि k-1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी k-1 से विभाजित होगा।
मान के चलते हैं कि यदि एक्स वाई जेड बेस सिस्टम के दिया हुआ है, बेस सिस्टम के दिया हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि k-1 का विभाज्यता का क्या नियम होगा, तो k-1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि k-1 से विभाजित है, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि k-1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या यानी दी गई संख्या क्या है एक्स वाई जेड, यह भी संख्या k-1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और इसका यदि आपको शेषफल निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर इसके अंकों के योग पे ही निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 1 2 बेस सिस्टम 5 और इसमें आपको कहा जाए कि 1 2 3 1 2 बेस सिस्टम 5 में यदि फोर बेस सिस्टम 5 से भाग दिया जाए, फोर बेस सिस्टम 5 से भाग दिया जाए, फोर बेस सिस्टम 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 2 3 1 2 बेस सिस्टम 5 में यदि बेस सिस्टम 4 बेस सिस्टम 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 1 2 बेस सिस्टम 5 में दिया है और बेस सिस्टम 5 में ही 4 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो बेस सिस्टम 5 में 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यह बेस सिस्टम 5 के लिए। तो इसका अंकों का योग निकाल सकते हैं 1 + 2 + 3 + 1 + 2। अब इसे यदि अंकों का योग निकालें तो 4 पे काट सकते हैं, 3 1 4 2 2 4 बच गया 1 में यदि आप 4 से भाग दें और रिमाइंडर निकालें तो क्या रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। यानी यदि 1 2 3 1 2 बेस सिस्टम 5 में 4 बेस सिस्टम 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है, यानी यह दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है उसी प्रकार बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाज्यता का नियम होगा, उसी प्रकार बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम होगा, उसी प्रकार 3 में 2 का विभाज्यता का नियम होगा। तो विभाज्यता का नियम 9 के लिए आप जानते हैं कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। तो आगे अब बताते हैं, यदि आपको भी समझाए कि यदि रिमाइंडर निकालना है 9 से भाग दे कि रिमाइंडर निकालना है बेस सिस्टम 10 में तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंकों का योग ही निकाल लीजिए। सिंगल डिजिट में वह क्या प्राप्त करता है, वह रिमाइंडर ही प्राप्त होता है। और यदि सिंगल डिजिट में बेस सिस्टम 10 में 9 से भाग दे के सिंगल डिजिट में निकालते हैं तो वही हमको डीएस भी प्राप्त होता है, यानी डिजिटल सम भी प्राप्त होता है। तो सिंगल डिजिट में ही डीएस प्राप्त होता है। जैसे एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है और बेस में 10 लगा हुआ है। अब इसे यदि आप एक्सप्लेन करते हैं तो बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दी गई संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दी गई संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 100x हो जाएगा प्लस 10y होगा प्लस z के रूप में प्राप्त होता है। तो इसे समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दी गई संख्या का बेस क्या है 10 के रूप में है। जब बेस 10 के रूप में है तो दी गई संख्या को के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो 10 का स्क्वायर गुने x यानी 100x प्लस 10 10 टू द पावर
1 का वैल्यू 10 के बराबर होगा और 10 को y से मल्टीप्लाई करें तो y के इक्वल होगा और 10 टू दी पावर 0, यानी किसी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है और 1 को भी यदि z से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, z के इक्वल होगा। अब 100x को आप लिख सकते हैं 99x प्लस x के रूप में। अब 10y को हम लिख सकते हैं 11y माइनस y। अब z को z रहने दीजिए, 99x यानी 99x प्लस 11y को एक साथ रखिए, बच गया x माइनस y प्लस z के रूप में, बच गया x माइनस y माइनस z। दी गई संख्या यानी 99 भी 11 से विभाजित है और 11 भी 11 से विभाजित है, यानी 99x प्लस 11y भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और दी गई संख्या के अंकों का क्या है, दी गई संख्या के अंक x y z है, दी गई संख्या के अंक क्या है, x y z है। तो यह यदि भी 11 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या यानी x y z भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी दी गई संख्या के राइट साइड से, दी गई संख्या के राइट साइड से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग 99x प्लस 11y 11 से विभाजित होगा, यानी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा और दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या क्या होगा, x y z भी पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाजिता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम होगा कि यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग या विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, और सम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है, यदि 11 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यानी 11 का विभाजितता का नियम में आप पढ़े हैं, यदि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यदि दी गई संख्या के सम स्थान, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लेंगे और सम स्थान के अंकों का योग निकाल लेंगे और उसका अंतर यदि 11 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। यह बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाजितता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे प्रश्न में पूछा जाए कि 1 2 3 4 में यदि आप 11 से भाग दें तो रिमाइंडर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लेंगे, 4 प्लस 2 करेंगे माइनस और 3 में 1 को प्लस करेंगे 1 प्लस 3
अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। 6 में कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, बच गया 2। और 2 में यदि आप 11 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या शेषफल प्राप्त होता है, 2 ही शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात 12 34 में यदि आप 11 से भाग दें और रिमाइंडर निकालें तो 2 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। इससे बेहतर है कि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत ही 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 11 से विभाजित है, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यह बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाज्यता का नियम हम पढ़ रहे थे। अब बेस सिस्टम 7 में जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाज्यता का नियम होता है उसी प्रकार बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम होता है। यदि कहा जाए x y z 3 अंकों की संख्या है, यदि x y z मान लेते हैं कि x y z 3 अंकों की संख्या है, x y z 3 अंकों की संख्या है और बेस के रूप में 5 है, तो आप इसे एक्सप्लेन करें तो 5 टू द पावर 0 होगा, 5 टू द पावर 1 होगा, 5 टू द पावर 2 होगा, क्योंकि दी गई संख्या के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और संख्या के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब 5 का स्क्वायर 25x प्लस 5 टू द पावर 1 5 के ऊपर होगा और 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो 5y और 5 टू द पावर 0 यानी किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 के रूप में है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा और 1 को यदि आप z से मल्टीप्लाई करें तो z होगा। अब इसे आप लिख सकते हैं 24x प्लस x, इसे आप लिख सकते हैं 6y माइनस y प्लस z के रूप में। अब आप 24x प्लस 6y को एक साथ रखिए और x माइनस y प्लस z को एक साथ रखिए। अब दी गई संख्या यह क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 24x प्लस 6y 6 से पूर्णतः विभाजित है और यह भी संख्या यदि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह भी संख्या यदि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 3 अंकों की बनी संख्या x y z भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह बेस सिस्टम 6 में, बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम होगा। बेस सिस्टम 6 में 5 का विभाज्यता का नियम, बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम होगा। बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम होगा। दी गई संख्या के लिखिए, दी गई संख्या के दाएं तरफ से, दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यदि दी गई संख्या के 6 का विभाज्यता का नियम लिखिए, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 6 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। आपको बेस सिस्टम 10 के आधार पर बताया कि 11 का विभाज्यता का नियम जो होता है बेस सिस्टम 5 में 6 का विभाज्यता का नियम होगा। बेस सिस्टम 10 में जिस प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम होता है उसी प्रकार बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाज्यता का नियम होगा। तो आप नोट करके लिखिए, यदि बेस सिस्टम k है, यदि बेस k के रूप में है और k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम होगा, यदि बेस k है, यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है तो k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम होगा
यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है तो k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि k प्लस 1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी k प्लस 1 से विभाजित होगी। और बेस सिस्टम, बेस यदि k के रूप में है और k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम निकालना है, यदि बेस k के रूप में है और k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम निकालना है, k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग, k माइनस 1 का विभाज्यता का क्या नियम होगा, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि k माइनस 1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी k माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी आपको बताए कि यदि बेस k के रूप में है और k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, यदि बेस k के रूप में है और k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाज्यता का नियम होगा, उसी प्रकार बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम होगा। और यदि बेस k है और k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम निकालना है, k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम निकालना है तो k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं कि दी गई संख्या के दाएं तरफ से, दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि k प्लस 1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी k प्लस 1 से विभाजित होगी। आपको समझाए कि यदि बेस सिस्टम k है तो k माइनस 1 का विभाज्यता का क्या नियम होगा, और यदि बेस सिस्टम k है और k प्लस 1 का विभाज्यता का क्या नियम होगा। आप अभी तक जानते थे कि बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम, तो बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाज्यता का नियम सेम होगा, बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम सेम होगा। और यदि कहा जाए कि बेस सिस्टम 10 में 11 का जो विभाज्यता का नियम होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 9 में 10 का विभाज्यता क्या नियम होगा। 10 का विभाज्यता का नियम बेस सिस्टम k में क्या होगा, दी गई संख्या के दाईं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 10 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 10 से विभाजित होगी। तो इसे नोट कीजिए। बेस सिस्टम k के लिए k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम बताए और बेस सिस्टम k के लिए k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम बताए। अब बताएंगे कि बेस सिस्टम 5 में दिया हुआ है और इसे यदि ऐड करना है बेस सिस्टम 5 के आधार पे तो इसका क्या लॉन्ग मेथड होगा और इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्द से जल्द उसे अब समझाते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि यदि बेस k है, k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि अंक x प्लस वाई प्लस जेड है तो अंकों का योग यदि k माइनस 1 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या k माइनस 1 से विभाजित होगी। और बेस सिस्टम k में k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम बताए, यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यह बेस सिस्टम किसमें 10 के आधार पे। तो इसे आप नोट कीजिए। यहीं से विभाज्यता का नियम बनता है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो विभाज्यता का नियम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो विभाज्यता का नियम भी चेंज हो जाएगा। और तो बेस को यदि चेंज भी कर दिया जाए तो विभाज्यता का नियम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे आपको बताए कि बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाज्यता का नियम, बेस सिस्टम 6 में 5 का विभाज्यता का नियम, उसी प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का होता है। तो इसे नोट कीजिए। तो यह चीज जानना जरूरी है कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो विभाज्यता का नियम भी चेंज हो जाएगा। और विभाज्यता का नियम कैसे निकालेंगे तो इसे आपको बताए, प्रश्न एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाए थे और एक्सप्लेन करके भी बताए कि यदि बेस सिस्टम 5 है तो 6 का विभाज्यता का नियम होगा, दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 6 से विभाजित है तो वह संख्या भी संपूर्ण संख्या भी 6 से विभाजित होगी। वह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। नोट कीजिए इसे।
इसके बाद हम बताएंगे यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो उसमें एडिशन ऑफ नंबर तो कैसे हम ऐड करेंगे, पहले इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं।